हेलो एवरीवन, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम डेली टॉप 10 क्वेश्चन लेके आते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो जिसका एग्ज़ाम इस बार होगा, तो यानी 2024 में जो फरवरी में एग्ज़ाम होगा 10th क्लास का, तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। आप सभी आखिर तक बने रहिएगा, ओके। और मेरी वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए ताकि और सभी स्टूडेंट पढ़ सके अच्छा से। तो चलते हैं आप क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा और इसी टाइप का एग्जाम में पूछा जाता है, और हो सकता है कि सेम क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, ओके। तो आप सभी को ध्यान से बने रहना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम चलते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो सेक ए प्लस tan a का मान क्या होगा। ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, √7 होगा। ऑप्शन बी में 1/√7 होगा। ऑप्शन सी में है √7 होगा। और ऑप्शन डी में √2/3 होगा। यहाँ पर ए और सी दोनों में सेम ऑप्शन हो गया है, तो इसको हम थोड़ा चेंज कर देते हैं। यहाँ पर हम 1/2 बना देते हैं, ओके, क्योंकि ए और सी दोनों सेम ऑप्शन हो गया था, इसीलिए हमने यहाँ पर चेंज कर दिया। तो देखते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आपको बेसिक याद रखना बहुत ज़रूरी है कि इस टाइप का क्वेश्चन जहाँ पर भी आएगा बनाने के लिए, तो आपको पहले बेसिक याद रखना होगा कि साइन थीटा बराबर PBH में क्या मान होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम समझते हैं कि ABC हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया। यहाँ पर हमने ABC एक समकोण त्रिभुज बनाया जिसमें कोण भी कितना है, 90 डिग्री है। हमको पता है कि 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है उसको हम कर्ण कहते हैं, इसको हम H से डिनोट करते हैं, ओके। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को कर्ण कहते हैं, उसको हम H से डिनोट करते हैं। और ये तो बेस होता है, इसको हम 20 से डिनोट करेंगे। ये हमने कौन सी एंगल थीटा ले लिया, तो इसके जस्ट बगल वाला ये भुजा बेस कहलाता है, और इसके सामने वाला यह भुजा ए बी लंब कहलाएगा, इसको हम P से डिनोट करेंगे, ओके। अब यहाँ पर समझते कि साइन थीटा का मान क्या होता है। यदि एंगल थीटा यहाँ पर दिया हुआ है तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है P/H। P/H। कॉस थीटा बराबर होता है B/H, ओके। टेन थीटा बराबर होता है P/B। कॉट थीटा बराबर होता है मान B/P। तो इतना आपको याद रखना है। इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है कि एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ रहेगा, सभी भुजा का मान दिया हुआ रहेगा, तो tan थीटा क्या होगा, तो इसके आधार पे आपको बनाना है। तो इतना मान पहले आपको याद रखना होगा, तभी आप बना पाइएगा इस टाइप का क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, साइन ए बराबर 3/4 दिया हुआ है। साइन ए बराबर 3/4। हमको पता है कि साइन थीटा बराबर P/H होता है, तो यहाँ पर हमने P/H लिख दिया, यानी 3/4 हो गया। फ्लैट P बराबर यहाँ से P का मान 3 आ जाएगा। ऊपर वाला ऊपर का मान होता है और नीचे वाला नीचे का मान होता है। H बराबर 4। अब हमको निकालना है B। हमको B का मान निकालना है, क्योंकि ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या जानते हैं कि H² बराबर जो होता है, H² बराबर P² प्लस B²। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, H² बराबर P² प्लस B²। इतना याद रखना है। तो यहाँ से डायरेक्ट हम B निकाल लेते हैं फॉर्मूला से। तो डायरेक्ट B बराबर क्या हो जाएगा, H² माइनस P² पर रूट, यानी H² माइनस P² पर रूट हो जाएगा। H का मान 4 है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 चुके 16 हो जाएगा। H का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर 16 है, माइनस P का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो 16 में 9 घट गया तो √7 आ गया। यहाँ से B का मान √7 आ गया। अब हमको निकालना क्या है, सेक A प्लस tan A। हमको निकालना है सेक A प्लस tan A। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, सेक A जो होता है PBH में क्या मान होता है, सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है। याद रखना है कि सेक जो होता है स्टूडेंट, वह कॉस का उल्टा होता है। कॉस थीटा बराबर B/H है, तो सेक थीटा बराबर जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, यानी H/B हो जाएगा। तो यहाँ से हमने इसको H/B लिख दिया और प्लस
टेन ए का मान कितना है, टेन थीटा बराबर पी बटे बी, तो यहाँ से पी बटे बी लिख दिया। इम्प्लाइड एच का मान कितना है, एच का मान 4 है, 4 बटे बी बराबर √7 निकला, √7 प्लस पी का मान 3 आ गया, 3 बटे √7, पी बटे बी यानी 3 बटे √7। यहाँ से √7 को माना गया तो ऊपर में 4 3 7 हो जाएगा, 7 बटे √7 हो गया, 7 बटे √7 आया आंसर। ऑप्शन मैंने दिया हुआ है तो इसको हम थोड़ा और चेंज करते हैं। ऊपर में जो 7 दिया हुआ है इसको हम लिख सकते हैं √7 गुना √7, 7 को हमने क्या लिखा, √7 गुना √7, ओके। और नीचे √7 तो दिया हुआ है, तो यहाँ से एक √7 कट गया, तो यहाँ से जो मान आया स्टूडेंट √7 आया आंसर, ओके। तो इसका आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका √7 हो जाएगा, सेकेंड प्लस 10 ए का मान। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, यदि sin 2a बराबर 2 sin a तो a का मान होगा, ये हमको निकालना है। ऑप्शन में दिया हुआ है 0 डिग्री होगा, ऑप्शन बी में 30 डिग्री होगा, ऑप्शन सी में 45 डिग्री होगा और ऑप्शन डी में 60 डिग्री होगा। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा देख लेते वीडियो क्लियर आ रहा है या नहीं। तो स्टूडेंट यहाँ पर वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि sin 2a बराबर 2 sin a, sin 2a बराबर होता है, sin 2a बराबर 2 sin a दिया हुआ है, ये तो दिया हुआ ही है, हमको a का मान निकालना है। sin 2a का क्या होता है फॉर्मूला, sin 2a का होता है 2 sin a इंटू cos a इक्वल टू 2 sin a, यहाँ पर तो है ही। अब यहाँ पर देखिए, जिसको अगर यह फार्मूला याद नहीं है तो ये याद रखना है कि sin 2a बराबर जो होता है फार्मूला 2 sin a इंटू cos a, ये आपको याद रखना है। हो सकता है यह फार्मूला भी एग्जाम में आ जाए। यहाँ से यह 2 2 कट गया। अब देखिए sin a इंटू cos a, इसको इस साइड लाना, माइनस sin a, इधर 0 बच गया। यहाँ से sin a कॉमन आ गया, sin a कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचा, cos a -1, ओके, इम्प्लांट 0। तो यहाँ से एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, फिर एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, तो sin a बराबर कितना है, 0 डिग्री है। sin a का मान 0 डिग्री है। sin का मान 0 कब होता है, यदि एंगल 0 डिग्री हो, यानी a का मान 0 रखेंगे तभी पूरा sin का मान 0 डिग्री आएगा। तो यहाँ से a का मान 0 डिग्री आ गया। साइन का मान 0 कब होता है, यदि थीटा 0 डिग्री हो, एंगल 0 डिग्री हो, तो साइन ए बराबर 0 है, यानी ए का मान 0 डिग्री होगा, तभी ना 0 डिग्री होगा पूरा साइन। एक बार इसको हम 0 के बराबर करते हैं, cos a -1 बराबर 0 डिग्री, इम्प्लाइड cos a बराबर 1 हो गया। तो यहाँ से हम cos a का मान 1 कब होता है, cos थीटा का मान 1 कब होता है, यदि जब थीटा कितना डिग्री होगा, 0 डिग्री होगा, यानी cos का मान जो 1 होता है वह 0 डिग्री होगा, थीटा एंगल का मान, तभी उसका मान 1 होगा। तो यहाँ से एंगल ए का मान कितना आ गया, यहाँ से भी 0 डिग्री आ गया। तो यहाँ से हमको पता चला कि इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट ए बराबर 0 डिग्री आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 0 डिग्री आ गया इससे। चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ कि निम्न में कौशिक 90 डिग्री -a का मान क्या होगा। कौशिक 90 डिग्री -a बराबर क्या होता है, कौशिक जो होता है सेक का उल्टा होता है, तो सेक a होता है। कौशिक 90 डिग्री -a बराबर सेक a होता है। सेक को हम लिख सकते हैं 1/cos a, या तो ऑप्शन में ये दिया हुआ है या तो ऑप्शन में ये दिया हुआ रहेगा, दोनों में कोई दिया हुआ रहेगा तो उसको आंसर मार देना है। तो ऑप्शन में क्या क्या है, cos a है, sec स्क्वायर a है, 1/cos a है, tan a है। तो कितना मान आया, 1/cos a आया, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ कि यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री तो a का मान होगा, यहाँ पर ऑप्शन में क्या क्या है, 108 डिग्री होगा, ऑप्शन बी में है 36 डिग्री होगा, ऑप्शन सी में है 90 डिग्री होगा और ऑप्शन डी में है 110 डिग्री होगा। तो इसको हम बनाते हैं, इसका मान कितना आ रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्या दिया हुआ है, tan 2a, यहाँ पर दिया हुआ है tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, ये हमको दिया हुआ है। एक फॉर्मूला आपको याद रखना होगा कि tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा को हम लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस थीटा, यह होता है फॉर्मूला। क्या होता है फॉर्मूला, tan थीटा बराबर क्या होता है, cot 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ पर थीटा की जगह पे tan 2a, तो इसको हम cot में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, cot 90 डिग्री माइनस 2a। सेम इसी के आधार पे हमने लिखा tan थीटा बराबर cot 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ पर tan 2a, इसको हमने cot में बदला तो cot 90 डिग्री माइनस 2a लिखा बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। यहाँ पर भी एक फॉर्मूला सूट कर रहा है, यदि cot a बराबर cot b हो तो a बराबर b हो जाता है। ओके, यह फॉर्मूला है, यदि cot a बराबर cot b हो तो a बराबर b हो जाता है। तो यहाँ पर सेम इसी के आधार पे हम फॉर्मूला बैठाएंगे, cot 90 माइनस 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। तो यहाँ से हमको किसके बराबर लिखना है, तो इसको हम इसके बराबर लिख देंगे, सेम इसी के आधार पे, ये जो फॉर्मूला है इसी के आधार पे हम इसको बैठाएंगे। इम्प्लाइड 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। माइनस 18 को इस साइड लाएंगे तो 90 प्लस 18 हो जाएगा बराबर, इधर तो a दिया हुआ है, इस 2a को इधर लाएंगे तो प्लस 2a हो जाएगा। इम्प्लाइड 90 प्लस 18 कितना हो गया, 108 हो गया, 108 हो गया बराबर 3a। तो यहाँ से 3 से कट गया, 3 तिया 9, 3 छः के 18। तो यहाँ से a का मान कितना आ गया, 36 डिग्री आ गया। a का मान कितना आ गया, आंसर 36 डिग्री आ गया। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 36 डिग्री आंसर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, एक पासा को एक बार फेंका जाता है तो निम्न की प्रायिकता होगी। यहाँ पर पासा वाला क्वेश्चन आ गया। पासा वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें जितना भी हम टोटल कितना क्वेश्चन लिए पासा का, 1 2 3 4 में से एक क्वेश्चन तो फिक्स है कि आएगा ही आएगा। तो आपको चारों पहले याद पढ़ लेना है, उसके बाद कोई भी इसमें आ सकता है एग्जाम में। तो क्वेश्चन में है कि एक पासा को एक बार फेंका जाता है, निम्न की प्रायिकता होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में 5 का 1 में क्या है, एक अभाज्य संख्या हो, 2 का है एक विषम संख्या हो, 3 का है एक सम संख्या हो और 4 है 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या हो। तो पहले हम पासा समझते हैं। पासा क्या है, पासा जो होता है स्टूडेंट 6 गोटी टाइप का होता है, यानी मेला में देखा होगा कि 6 गोटी की तरह बना हुआ रहता है, गोल गोल टाइप का, लूडो टाइप का बना हुआ रहता है। तो उसमें टोटल 6 गोटी होता है, तो उसी 6 को एक बार फेंका जाता है तो उसमें टोटल 6 परिणाम आता है। तो यहाँ पर बनाते हैं डिटेल से। पासा को फेंकने पर कुल परिणाम इस प्रकार। पासा को जो फेंका जाता है टोटल 6 परिणाम आता है, यानी 1 2 3 4 5 6। ओके, पासा को जो फेंकेंगे तो टोटल 6 परिणाम आएगा, यानी सभी संभव परिणामों की संख्या कितना हो गया, 6 हो गया। अब क्वेश्चन की तरफ हम ध्यान देते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है,
एक में दिया हुआ है कि एक अभाज्य संख्या हो, इसकी क्या प्रायिकता होगा। टोटल हमने 6 नंबर यहाँ पर लिखा है, इसमें देखना है कि अभाज्य संख्या कौन कौन सा है। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिस संख्या में सिर्फ उसी संख्या से भाग लगे उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर 1 तो नहीं होगा, 1 में तो 1 से भाग लगेगा ही, लेकिन 1 एक ऐसी संख्या है जिससे किसी भी संख्या में हम भाग दे सकते हैं, तो 1 तो नहीं होगा। यहाँ पर हम 2 देखते हैं, 2 एक अभाज्य संख्या है, 2 में सिर्फ 2 से ही भाग लगेगा। 3 भी एक अभाज्य संख्या है, 3 में सिर्फ 3 से ही भाग लगेगा। और 5 भी यहाँ पर हम देखते हैं, 5 भी अभाज्य संख्या है। तो टोटल कितना निकल गया, 1 2 3, टोटल 3 संख्या निकल गया। तो प्रोबेबिलिटी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी बराबर नंबर ऑफ इवेंट बटे प्रोबेबिलिटी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, नंबर ऑफ इवेंट। इसको हम हिंदी में ही लिख देते हैं, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे सभी संभव परिणाम। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर अनुकूल परिणाम यानी जिसकी प्रायिकता निकालना है, तो अभाज्य संख्या निकालना है। तो टोटल यहाँ पर 3 अभाज्य संख्या आया, तो टोटल अनुकूल परिणाम 3 हो गया, ऊपर 3 हो गया। और सभी संभव परिणाम टोटल 6 है, तो 3/6 यानी 3 का 3 है, 3 दूनी 6। तो यहाँ से 1/2 आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 का एक कौन सा होगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए होगा, अभाज्य संख्या के लिए 1/2 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 2 नंबर, एक विषम संख्या हो। अब इसमें विषम संख्या देखना है कौन कौन सा है। यहाँ पर विषम संख्या 1 है, 3 है और 5 है, टोटल 3 विषम संख्या आ गया। तो विषम संख्या के लिए क्या होगा, प्रोबेबिलिटी बराबर अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम टोटल 3 आ गया, 3 बटे सभी संभव तो टोटल 6 है ही, तो 3/6, 3 का 3, 3 दूनी 6 यानी 1/2 आ गया। एक विषम संख्या के लिए भी इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1/2 ही आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एक सम संख्या हो, एक सम संख्या हो। अब सम संख्या देखते हैं कौन कौन होगा, 1 2 3 4 5 6। इसमें देखना है हमको कि सम संख्या कौन कौन है। तो सम संख्या क्या होता है, जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। यहाँ पर 2 है, 2 में 2 से भाग लग रहा है। 4 होगा सम संख्या, 4 में 2 से भाग लग रहा है। 6 भी होगा, 6 में 2 से भाग लग रहा है। तो यहाँ पर टोटल अनुकूल परिणाम जो आ गया 1 2 3, टोटल 3 आ गया। और सभी संभव परिणाम टोटल 6 है, तो 3/6 हो जाएगा आंसर इसका, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर 3/6, 3 का 3 है, 3 दूनी 6 यानी 1/2। इसका भी आंसर कितना आ गया, 1/2 आ गया। यानी एक सम संख्या के लिए इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। एग्जाम में सेम तरीके से आपको बनाना है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। 4 में क्या लिखा हुआ है, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या हो। 2 और 6, तो सबसे पहले यहाँ पर हम समझते हैं कि 2 कहाँ पर लिखा हुआ है, 2 यहाँ पर है। 2 और 6 के बीच, इन दोनों के बीच स्थित संख्या हो, उसकी प्रायिकता निकालना। तो इन दोनों के बीच टोटल या 3 संख्या लिखा हुआ है, 3 4 5, टोटल 3 संख्या ही होगा ना। 2 और 6 के बीच क्या क्या संख्या होगा, 3 4 5 होगा, टोटल 3 ही होगा। तो इसका भी प्रायिकता 1/2 ही आएगा, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर अनुकूल परिणाम 3 आ गया, सभी संभव तो 6 है ही, 3 का 3 है, 3 दूनी 6, तो आंसर आ गया 1/2। तो यहाँ पर चारों का आंसर क्या आ रहा है, 1/2 ही आ रहा है। तो आपको याद रखना है। ऐसे भी आप रट सकते हैं, लेकिन रटना नहीं है। जिस तरह हम समझा दिए आपको 1 by 1 करके, उसी तरह आपको बनाना है। इसमें रटने की ज़रूरत है क्या, है कहाँ। ये तो साफ दिख रहा है कि जो सम संख्या है, सम संख्या देखना है कितना है। विषम संख्या कर प्रायिकता पूछे तो विषम संख्या देखना है कितना है। अभाज्य संख्या पूछे तो अभाज्य संख्या देखेंगे कौन कौन सा है। बस यही सिर्फ देखना है, उसके बाद फॉर्मूला बैठाना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर 0.05 तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश का मान क्या होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दिया हुआ है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश का मान हमको निकालना है। ऑप्शन में क्या क्या है 0.95, बी में है 0.05, सी में है 0.095 और डी में है 0.5। ये हमको निकालना है। यहाँ पर हम एक फॉर्मूला जानते हैं प्रायिकता का, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश का मान कितना होता है 1 होता है। ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ा चुके हैं, तो जो मेरे पिछले लेक्चर को नहीं पढ़े वो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर 0.05 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर 0.05 दिया हुआ है, 0.05 है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश बराबर 1। सिर्फ इसमें 1 में घटा देना, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश बराबर 1 माइनस 0.05। अब इसको देखिए कैसे घटाएंगे। 1 को हम लिख सकते हैं 1.00। 1 को हमने क्या लिखा 1.00 लिखा। दशमलव के सीधा में लिखना है। यहाँ पर 0.05 है, पहले पॉइंट लिख दिया, उसके बाद पॉइंट के बाद 0.5 लिखा हुआ है, यहाँ पर हमने लिख दिया। अब घटा देंगे, यहाँ पर 0 है, एक पैंची लिया, यहाँ 10 हो गया, 10 में 5 घट गया तो 5 बच गया, यहाँ पर 9 बचेगा, यानी 0.95 आ गया आंसर। तो इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट ए नंबर ऑप्शन होगा 0.95, 0.95 होगा। दोनों को जोड़ने के बाद 1 आना चाहिए। 0.95 को अगर हम 0.05 जोड़ देते हैं तो दोनों को जोड़ने के बाद भी 1 आना चाहिए। 5 का 5 है, 9 1 10 करो 0 1, 2 अंक के बाद तो 1 तो आ रहा है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश का मान 0.95 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा हुआ है, निम्न में कौन प्रायिकता का मान नहीं होगा। सबसे पहले याद रखना कि प्रोबेबिलिटी का जो मान होता है, प्रोबेबिलिटी का मान कितना होता है। प्रोबेबिलिटी का मान जो होता है 0 या 0 से बड़ा, 1 या 1 से छोटा, ये आपको याद रखना ही होगा, तभी आप बना पाइएगा। प्रोबेबिलिटी का मान जो होता है 0 या 0 से बड़ा, 0 तक हो सकता है और 0 से बड़ा ही होगा, 1 तक हो सकता है लेकिन 1 से छोटा ही होगा, यानी 0 और 1 मान भी होगा और उसके बीच मान होगा, ये याद रखना है। क्वेश्चन में लिखा है कि कौन प्रायिकता का मान नहीं होगा। अगर इन दोनों के बीच आ रहा है तो मान होगा, नहीं आ रहा है तो नहीं होगा। ऑप्शन ए में है -1.5, यहाँ पर नेगेटिव आ गया। नेगेटिव तो पॉसिबल होगा ही नहीं, क्योंकि 0 से बड़ा ही लेना है मान, प्रोबेबिलिटी का मान 0 से बड़ा ही होता है, तो नेगेटिव तो ऐसे भी नहीं हो गया, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी में है -20%, -20%, 20/100, यानी -0.2 हो गया, -0.2 हो गया। 20 का 20 से 20 2500, -0.2 हो गया, यह भी नेगेटिव में आ गया, तो यह भी प्रोबेबिलिटी नहीं होगा। ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में क्या दिया हुआ है, दोनों नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा। क्योंकि नेगेटिव है तो दोनों नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है, यदि बहुलक बराबर 3.5 तो माध्यक, बहुलक 3.5 दिया हुआ है, माध्यक 2.5 दिया हुआ है, तो माध्य हमको निकालना है, माध्य हमको निकालना है। ऑप्शन में क्या क्या है, 3, 1.5, 2 और 1.2 होगा। जहाँ पर भी यह क्वेश्चन दिया हुआ है कि बहुलक दिया हुआ है, माध्यक दिया हुआ है, तो माध्य निकालना है, या ऐसा भी हो सकता है माध्य दिया हुआ है, बहुलक दिया हुआ है तो माध्यक निकालना है। तो सबसे पहले आपको संबंध याद रखना होगा कि माध्य, माध्यक और बहुलक में क्या संबंध होता है, यह आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हम लिख देते हैं तीनों में जो संबंध होता है, यानी बहुलक बराबर 3 माध्यक, 3 माध्यक -2 माध्य, यह आपको याद रखना है हमेशा के लिए।
बहुलक बराबर हमने क्या लिखा, 3 माध्यक, 3 माध्यक माइनस 2 माध्यक। बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक माइनस 2 माध्यक। अब इसी फॉर्मूला पे हम बैठा देंगे। बहुलक 3.5 दिया हुआ है तो यहाँ पर हमने 3.5 लिख दिया। 3.5 बराबर माध्यक कितना दिया हुआ है 2.5, यानी 3 गुना 2.5 लिखा। अब माइनस माध्य तो हमको निकालना ही है, 2 गुना माध्य। इस माध्य को इधर लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 2 माध्य हो गया। 25 दिया 75, यानी 7.5 माइनस, इसको हम इस साइड लाएंगे तो माइनस 3.5 हो गया। इम्प्लाइड माध्य बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, 7.5 में 3.5 घट गया तो 4 बच गया, यानी 7.5 में 3.5 घटेंगे 4 बचेगा। 4 में 2 से भाग लग गया, 2 एक 2 2 दूनी 4, तो यहाँ से माध्य का मान कितना आ गया, 2 आ गया। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2 हो जाएगा आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2 हो जाएगा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है। 9 में एक सारणी दिया हुआ है 1 3 7 5 4 8 का माध्यिका होगा। माध्यिका क्या होगा, ऑप्शन ए में 4 या 5 4 5, बी में 4 3, सी में 5 4 और डी में नन ऑफ दीज। तो माध्यिका जब भी निकालना है, जब भी सारणी दिया हुआ रहेगा एक से अधिक, यानी 6 या 10 या 12 टोटल संख्या हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आरोही या अवरोही क्रम में आपको सजाना है। सबसे पहले आपको आरोही या अवरोही क्रम में सजाना है। तो पहले हम आरोही क्रम में ही सजा लेते हैं। कोई किसी भी क्रम में सजाना है तो आरोही क्रम में ही सजा लेंगे। और आरोही क्रम किससे कहते हैं, छोटा से बड़ा की ओर जाना, यानी छोटा से बड़ा की ओर जाना, उसे हम आरोही क्रम कहते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखना है कि सबसे छोटा 1 है, तो यहाँ पर हमने 1 लिख दिया। 1 से बड़ा कौन है, 3 है, यहाँ पर हमने 3 लिख दिया। 3 के बाद बड़ा कौन है, 4 है, 4 लिखा। 4 के बाद यहाँ पर 5 आएगा, 5 लिखा। 5 के बाद फिर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 7 लिख दिया। 7 के बाद 8 आ जाएगा, 8 लिखा। टोटल कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। हमने यहाँ पर क्या किया, माध्यक निकालना है, सबसे पहले हमने आरोही क्रम में सजा दिया। अब यहाँ पर क्या देखिए क्या करते हैं, आरोही क्रम में सजाने के बाद हमको नंबर ऑफ संख्या गिनना है, कितना है, 1 2 3 4 5 6। टोटल नंबर कितना हो गया, 6 आ गया। टोटल नंबर ऑफ संख्या कितना आ गया, 6 आ गया। 6 क्या है, एक सम संख्या है, यानी 2 से पूरा पूरा भाग लग रहा है। अगर n का मान सम संख्या हो, n का मान अगर सम संख्या आए, तो माध्यक जो होगा, माध्यक जो होगा n/2a, 2a तथा n/2 + 1वें मान, 1वें मान ही होगा। हमने यहाँ पर क्या बोला, आरोही क्रम में सजा दिया, टोटल नंबर ऑफ संख्या गिन लिया, सम संख्या है 6, टोटल सम संख्या आ गया। तो माध्यक का मान क्या होगा, n/2a मान तथा n/2 + 1वें मान होगा। n बराबर 6 है, 6/2a तथा 6/2 + 1वें मान, यहाँ 2 3 6, यानी 3वें तथा 3 1 4, 2 3 6 3 1 4 हो गया, 4वें मान ही होगा। यहाँ पर फर्स्ट हम गिनते हैं, तीसरा मान कौन आ रहा है, 1 2 3, तीसरा मान यही ना आ रहा है स्टूडेंट। माध्यक जो होगा तीसरे तथा 4वें, तीसरे और 4वें मान माध्यक होगा। तो हम सारणी को गिनते हैं, 1 2 3, तीसरा मान ये आ रहा है, 3 के बाद फिर 4, चौथा मान ये आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 5 हो जाएगा, यही होगा माध्यक। आप इधर से भी गिन सकते हैं, 1 2 3, तीसरा ये आ गया, चौथा ये आ गया, 4 5 हो गया, इधर से भी 4 5, इधर से भी 4 5। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, 4 5 हो जाएगा। फोर 5 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है साइन 1140 डिग्री का मान कितना होगा, साइन 1140 डिग्री।
साइन 1140 डिग्री का मान हमको निकालना है, क्या होगा। तो इसको निकालने के लिए पहले आपको याद रखना होगा कि साइन 360 डिग्री प्लस थीटा का मान कितना होता है, साइन थीटा होता है। 360 का कोई भी मल्टीपल हो सकता है, जैसे हमने n लिखा, साइन n गुना 360 डिग्री प्लस थीटा, इसका मान भी साइन थीटा ही होगा, यानी n के किसी भी वैल्यू के लिए 1 2 3 4 किसी भी मान के लिए साइन n गुना 360 डिग्री प्लस थीटा बराबर साइन थीटा ही होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 1140 दिया हुआ है, अगर हम 360 को 3 बार 3 से गुना करते हैं तो कितना हो गया, 3 6 का 18, 3 3 9 1 10, 1080 हो गया। साइन 1140 डिग्री को देखते हैं कि 360 में कितना गुना करने के बाद कितना ज़्यादा है, 1140 यही देखना है हमको। यहाँ पर 360 को 3 से गुना किया तो 1080 हो गया, 1080 हो गया। यहाँ पर है टोटल 1140, तो 1140 में हम 1080 घटा देंगे, 14 5 6 14, यानी 60 बचा। यहाँ पर देखिए 1080 में अगर हम 60 जोड़ देते हैं तब 1140 हो जाएगा। ओके, 1080 में अगर हम 60 जोड़ देंगे तो 1140 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, साइन 1140 को हम क्या लिखेंगे, 360 गुना 3 प्लस 60। हमने यहाँ पर कुछ नहीं किया है, 1140 एंगल दिया हुआ है, 1140 को हमने क्या लिख दिया, 360 गुना 3 टोटल 1080 हो गया। 1080 में अगर हम 60 और जोड़ देंगे तो 1140 हो जाएगा। हमने यहाँ पर कुछ किया है, नहीं किया है। अब इसको हम इस फॉर्मूला पे हम बैठाएंगे, साइन n गुना 360 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। 360 का कोई भी मल्टीपल हो सकता है, यहाँ पर 360 का 3 मल्टीपल है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। फॉर्मूला जो होगा साइन थीटा ही होगा, यानी यहाँ से फॉर्मूला के आधार पे साइन 60 डिग्री आ गया। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 हो गया। ओके, यहाँ पर क्या किया हमने स्टूडेंट, 1140 को 360 के मल्टीपल के रूप में लिख दिया, उसके बाद इसको इतना पुराने के लिए 60 और जोड़ दिया तो 1140 हो गया। अब साइन 360 गुना 3 प्लस 60 डिग्री, तो साइन थीटा होता है इस फॉर्मूला के आधार पे, तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2 हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। तो स्टूडेंट आज का क्वेश्चन इतना ही था, तो यहीं पर हम क्लास को समाप्त करते हैं। आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और सब स्टूडेंट अपना लाभ उठा सके, और खास करके मैं उस स्टूडेंट को बोलना चाहता हूँ जिसका एग्ज़ाम इस बार है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और सबको फ़ायदा मिल सके। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।